नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपों के इस पावन पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज का मौसम और त्योहार की खास अपडेट। झारखंड वेदर। झारखंड में मौसम बदलेगा रंग, दिवाली ही नहीं छठ पर भी होगी झमाझम बारिश। रांची समेत पूरे राज्य में त्योहारी सीजन में मौसम शुष्क बना हुआ है। अक्टूबर के महीने में जहां आमतौर पर हल्की ठंड की शुरुआत होती है, वहीं झारखंड में इस बार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं राज्य का सबसे गर्म जगह देवघर रहा, जहां तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 24 अक्टूबर से राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्से में आंशिक बादल छाने और गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 25 अक्टूबर को कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्के ओले गिर सकते हैं। दिवाली के पहले दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 335 पहुंच गया है। ये गंभीर स्थिति है। इंडिया गेट के आसपास AQI 350 पार है। आनंद विहार में 414 और वजीरपुर में 407 दर्ज किया गया है। CPCB ने बताया कि दिवाली की पहली रात पटाखे फोड़ने के कारण AQI काफी ज्यादा बढ़ा है। हवा की क्वालिटी खराब हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। इस वजह से ग्राफ 2 के तहत प्रदूषण रोधी प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। आज दीपावली हमारे लिए शॉपिंग, सजावट और पटाखों का त्योहार है। लेकिन जरा सोचिए, जब राम वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या की पहली दीपावली कैसी थी? आज मंडे मेकर स्टोरी में जानेंगे उस दिव्य रात से जुड़ी रोचक बातें। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के सर्ग 125 से 128 में राम की अयोध्या वापसी और अयोध्या वासियों द्वारा राम के स्वागत की तैयारियों का विस्तार से वर्णन है। रावण का वध करने के बाद श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वो एक दिन पहले वेश बदलकर अयोध्या पहुँचे और भरत को उनके आने की जानकारी दे। हनुमान ने अयोध्या से करीब 3 किलोमीटर दूर आश्रम में रह रहे भरत से मुलाकात की, जो दुखी और दुर्बल दिख रहे थे। हनुमान ने हाथ जोड़कर भरत से कहा, अब आप इस शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा ही प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप जल्द ही अपने बड़े भाई श्री राम से मिलेंगे। भरत ने राम के लौटने का समाचार सुना तो आनंद से मूर्छित हो गए। होश आने पर उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, भैया, तुमने जो समाचार सुनाया है उसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख गायें, 100 उत्तम गांव और उत्तम आचार विचार वाली 16 कुलीन और सुंदर कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। जब भरत को श्री राम की वापसी का समाचार मिला तो मानो पूरी अयोध्या जीवित हो गई थी। भरत ने शत्रुघ्न को आदेश दिया और कहा, पूरे नगर को सजाओ, मंदिरों में आरती हो, गलियों में फूल बरसाओ। अयोध्या में चारों तरफ तैयारी का उत्सव था। मजदूरों की टोलियां उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना रही थी। नंदीग्राम का ठंडे जल का छिड़काव किया गया, फूलों से पथ सजाए गए। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में दिए वृतांत के अनुसार अयोध्या में उत्सव का समंदर उमड़ पड़ा था। राम के स्वागत के लिए 8 मंत्री आभूषणों से सजे हुए हाथियों पर सवार हुए। ब्राह्मण, व्यापारी, स्त्रियां, सबके हाथों में मालाएं और मिठाइयां थी। हर दिशा से एक ही स्वर गूंज रहा था, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। दिवाली पर आज सोना करीब 3000 और चांदी 9000 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2854 रुपए घटकर 1,26,730 रुपए के स्तर पर आ गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने के दाम 1,29,584 रुपए के ऑल टाइम हाई पर थे। वहीं चांदी आज 9,130 रुपए गिरकर 1,60,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 1,69,230 रुपए प्रति किलो थी। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। दिवाली में बारिश का खलल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा। आज का मौसम। देश भर में आज 20th of अक्टूबर को दिवाली की धूम दिखाई दे रही है, लेकिन रोशनी के इस त्योहार में बारिश का खलल भी पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। IMD का अनुमान है कि दिवाली के दिन देश के कुछ इलाकों देश भर में आज 20th of अक्टूबर को दिवाली की धूम दिखाई दे रही है, लेकिन रोशनी के इस त्योहार में बारिश का खलल भी पड़ सकता है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। IMD का अनुमान है कि दिवाली के दिन देश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मौसमी गतिविधियों के कारण आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। आइए एक नजर डालते हैं आज देश भर के मौसम पर। देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। रविवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार रविवार शाम के समय AQI 296 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। दिवाली की रात AQI 400 के लेवल को पार कर सकता है। दक्षिण बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। अलीपुर मौसम विज्ञान कार्यालय के मुताबिक हल्की बारिश की संभावना के बीच मुख्य रूप से मौसम शुष्क रह सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस पूर्वानुमान से काली पूजा और दिवाली के त्योहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में सोमवार सुबह 1-2 जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज मौसम शुष्क रह सकता है। कुछ इलाकों में हवा चल सकती है। शाम के समय गुलाबी ठंड का भी एहसास होगा। बिहार में भी आज मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। 21 अक्टूबर को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बनने की संभावना है। इसका असर दक्षिण भारत के कई राज्यों में दिखाई दे सकता है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र बनने अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने आज तमिलनाडु और केरल के कोयम्बटूर, नीलगिरी, एरोड, तिरुप्पुर, तेनी और तेनकासी जिलों के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। केरल में भारी बारिश की संभावना। केरल के कई जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में बीते दिन यानी रविवार 19 अक्टूबर को भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी सोमवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। लो प्रेशर एरिया बनने से बिगड़ेगा मौसम। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक डिप्रेशन के रूप में केंद्रित होने की संभावना है। इसके कारण दक्षिण तमिलनाडु तक, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और इसके 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की संभावना है। अयोध्या में 26,17,215 दीपक एक साथ जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। फोटोज वीडियोज में देखिए 9वें दीपोत्सव की तस्वीरें। हैवी रेन अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में हलचल, अगले 24 घंटे इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। हैवी रेन अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए तमिलनाडु और केरल के कोयम्बटूर, नीलगिरी, एरोड, तिरुप्पुर, तेनी और तेनकासी जिलों के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। चेन्नई और पड़ोसी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों के लिए मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश के 1-2 दौर हो सकते हैं। 16 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के बाद से तमिलनाडु में पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचे भागों में अगले कल मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 21 व 22 अक्टूबर को चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है। प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। हर साल दिवाली के दौरान देश भर में सैकड़ों बच्चे पटाखों, दियों और बिजली की झालरों से झुलस जाते हैं। ये घायल होते हैं। आज हम बात करेंगे
कैसे पेरेंट्स दिवाली पर अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें सेल्फ केयर की 6 बातें सिखा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट और फैमिली काउंसलर डॉक्टर अमिता सिंह ही जयपुर से बताती हैं, बच्चे दिवाली के जोश में खतरे को समझते हैं। दिए, पटाखे और लाइट से जुड़ी दुर्घटनाएं सिर्फ एक पल की असावधानी से हो जाती हैं। इसलिए सही निगरानी और थोड़ी सी समझदारी से बच्चों को किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले सवाल यही है कि जब हर कोई खुशियों में डूबा है तो बच्चों की सुरक्षा पर इतना जोर क्यों? क्योंकि दिवाली के दौरान बच्चे सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, तो ये नहीं समझते कि मोमबत्ती या फुलझड़ी कितनी गर्म होती है या पटाखे के धुएं में कितना जहरीला केमिकल होता है। इसलिए माता पिता की भूमिका यहाँ सबसे अहम मानी जाती है। डॉक्टर अमिता ने बताया कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। दिए और मोमबत्तियां बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बिजली के तारों या झालरों को छूने से मना करें। तेज आवाज वाले दिवाली का त्योहार खुशियों से भरा होता है, लेकिन इस खुशी में पटाखों की आवाज और धुआं मानो एक हिस्सा बन चुका है जो सेहत को चुपके से नुकसान पहुंचा सकता है। आज फिजिकल हेल्थ में जानेंगे दिवाली में पटाखों के धुएं की वजह से बॉडी को कितना नुकसान होता है, साथ ही कैसे इससे बचा जा सकता है। NYU लैंगॉन की रिसर्च बताती है कि पटाखों में लेड, कॉपर जैसे जहरीले मेटल्स होते हैं जो इंसानी सेल्स और फेफड़ों के टिश्यू को डैमेज करते हैं। पटाखों से निकलने वाले महीन कण फेफड़ों में गहराई तक घुस जाते हैं और खून में मिलकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा पटाखों में और भी खतरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट से सांस की बीमारियां हो सकती हैं, सल्फर से फेफड़ों को नुकसान होता है। एक तरफ जहां दिवाली में माता लक्ष्मी, भगवान राम और गणेश समेत कई हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वहीं इस दौरान भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते पड़ोसी देश नेपाल में कुत्तों की पूजा होती है। लेकिन क्यों? आखिर कुकुर तिहार के नाम से जाने जाने वाले इस त्योहार में कुत्तों से आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? इस अनोखे त्योहार की पूरी कहानी आज स्पॉटलाइट है। नेपाल में दिवाली के पूरे हफ्ते को तिहार के रूप में मनाया जाता है, जहाँ तिथि के मुताबिक दिवाली के आसपास ही कुकुर तिहार होता है, जिसकी तारीख इस बार दिवाली वाले दिन यानी 20 अक्टूबर की थी। आमतौर पर दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार विशेष तौर पर काठमांडू, पटन, भक्तपुर और ललितपुर समेत कई पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है, जहाँ पहले कुत्तों को नहलाया जाता है, फिर तिलक और माला पहनाकर पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें दाल में बने कई व्यंजन, मीट से बना व्यंजन चोइला, पहाड़ी सब्जियाँ। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।